ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएफए, मैं एसीसीए। और बेटे आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी फ्रेश सब्जेक्ट नेम्ड एज कॉर्पोरेट इश्यूज। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको पूरा कॉर्पोरेट इश्यूज का 7 रीडिंग्स जो इंस्टीट्यूट ने, सीएफए यूएसए इंस्टीट्यूट ने, दे हैव गिवन 7 रीडिंग्स इन रिगार्ड टू कॉर्पोरेट इश्यूज। एक एक रीडिंग का रिलेशनशिप, उनके लर्निंग आउटकम्स टुडे आई विल बी टेलिंग इन दिस इंट्रो लेक्चर। ऐसा समझ लीजिए कि अगर आज का लेक्चर आपने मिस कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉर्पोरेट इश्यूज आप करेंगे तो सही, लेकिन मजा नहीं आएगा कुछ करने का। अगर आप सच में चाहते हैं कि मजा आए, है ना, आपको एक लर्निंग आउटकम दूसरे लर्निंग आउटकम के साथ रिलेशनशिप समझ आए। रीडिंग क्यों आई, वाई कॉर्पोरेट इश्यूज इज द नेम। पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस था नाम, इसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेट इश्यूज क्यों रख दिया 23 ऑनवर्ड्स, है ना। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं सभी बातों को लॉजिकली बताऊंगा। आप आज का अगर लेक्चर, आज का फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, जो मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाने वाला हूं, आज का गाना अगर सुन लेते हैं जो मैं दिखाने वाला हूं, आज की पीपीटीज आप देख लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला इन रिगार्ड टू कॉर्पोरेट इश्यूज। और आपको लगेगा यार मक्खन मलाई जैसे ये कॉर्पोरेट इश्यूज के मार्क्स आपको मिल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी लॉजिकल, And my dear friends, I have already told you that CFA USA, if I see the all 10 subjects, they can be categorized into 3 parts. पहला कैटेगरी है एनालिसिस का। आप कुछ भी पहले काम करते हैं तो एनालाइज करते हैं, तो इकोनॉमिक्स उसमें आती है, क्वांटिटेटिव मेथड्स आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आते हैं, कॉर्पोरेट इश्यूज आते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट 1 आता है। जबकि अब उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही कर दिया है, बट स्टिल रिस्क रिटर्न पार्ट 1 एंड रिस्क रिटर्न पार्ट 2 तक हम एनालिसिस में लेकर आते हैं। And then second is investment, equity, fixed income, derivative, alternative investment, and then the next will be management of the portfolio. और ये सब कुछ ethics में करना चाहिए। मैंने इसके बड़े प्यारे प्यारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, that why these 10 subjects, how these 10 subjects are interrelated, what is the relevance of these 10 subjects। तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको बेटे कॉर्पोरेट इश्यूज की जानकारी देने वाला हूँ, ट्रेलर दूंगा कि भाई ये 7 रीडिंग हैं क्या। Why I want to say organizational forms, क्या होती है organizational forms, and why they are more towards corporate issues, why they are more towards corporate entity। ज्यादातर वो नेस्ले की, कोका कोला की, अपोलो टायर्स की, जेके टायर्स की, एसीसी सीमेंट की, एचपी की, इट मीन्स ऑल विच आर कॉर्पोरेट एंटिटीज, कॉर्पोरेशंस का ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं। और पूरी रीडिंग्स को अगर आप देखें, एक्सेप्ट फर्स्ट रीडिंग का पहला लर्निंग आउटकम, दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स, बस उसके बाद उन्होंने प्रोप्राइटरशिप, उन्होंने जनरल पार्टनरशिप, उन्होंने लिमिटेड पार्टनरशिप की डिस्कशन ही नहीं किया। तो व्हाई द नेम इज कॉर्पोरेट आज हम देखेंगे, एंड व्हाई द नेम इज इश्यूअर्स आज देखेंगे। आप कमर सीधी करके बैठेंगे, बेटे ग्रेट मॉर्निंग लिख रहे हैं, आप सभी के सभी लिख रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने अपना रिमोट, अपना पेन अपने हाथ में रख लिया, मेरे पास मेरे टूल्स हैं, आपके सामने ये आपको दिख रहा है, ऊपर लिखिए ग्रेट मॉर्निंग सीएफए यूएसए लेवल 1। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने चाहता हूं कि आप कॉर्पोरेट इश्यूज को रंग बिरंगा लिखें। कागज कलम दवात ला, लिख दूं मैं अपना नाम तेरे नाम। बेटे रंग बिरंगा जैसे मैंने लिखा है कॉर्पोरेट इश्यूज, और इस तरह से बैठ रहा है बेटे जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है, आपको दिख रहा है बेटे कमर सीधी करके बैठा है। मेरे सभी लेक्चर्स में जो हम यहाँ पे सैटरडे संडे को रिवीजन कम डाउट सेशंस लेते हैं पटेल नगर दिल्ली में, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो हम सबको देते ही हैं। बेटे कस्टमाइज लेक्चर्स हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप रिकॉर्डिंग रूम में हैं, आप रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख रहे हैं। मैं कुछ इस तरह से एनर्जी फ्लो करूंगा, आप देखिए ना, मैं खड़े होकर आपको एनर्जेटिक बना के बताऊंगा। बस आप थोड़ा सा खून दे देना, मैं आपको सीएफए लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखा दूंगा। आपने लिखना है कॉर्पोरेट इश्यूअर्स, आपने टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है। और मेरी कहानी मेरी किस्मत की, मेरी कहानी मेरी चर्चा बेटे इन टोटल 7 रीडिंग्स में घूमेगी। कॉर्पोरेट इश्यूअर्स को अभी मैं सीएफए करिकुलम से दिखा रहा हूं, अभी मैं स्क्वाइजर से भी दिखाऊंगा। वैसे अभी it can be, they have divided, those people they have divided into 7 readings। 7 रीडिंग्स कौन सी हैं उसको देखेंगे। 22 लर्निंग आउटकम्स हैं, मतलब सभी रीडिंग्स के 22 लर्निंग आउटकम्स दे हैव डिवाइडेड। तो हम उन 22 लर्निंग आउटकम्स को देखेंगे। इट मीन्स लगभग मेरे, बिकॉज आई जनरली टेक अ सेपरेट लेक्चर फॉर अ सेपरेट लर्निंग आउटकम, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जनरली 20 या 22
एटलीस्ट 22 लेक्चर्स तो होने ही चाहिए, है ना। एवरी लर्निंग आउटकम शुड बी डिफरेंट एंड यू नो आई इंटररेटेड विद दैट। मैं प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से, केस स्टडी से, कोका कोला की, पेप्सिको की, एप्पल कंप्यूटर्स की, माइक्रोसॉफ्ट की, जनरल मोटर्स की, जेके सीमेंट की, एसीसी सीमेंट की, बेटा रियल केस स्टडीज में डिस्कस करेंगे, उनकी रियल बैलेंस शीट्स को देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, आईएफआरएस देखेंगे, यूएस गैप्स देखेंगे, एंड वी वांट टू सी कि भाई वो किस तरह से, व्हाई दे आर कॉर्पोरेट, हाउ दे आर, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ ए कॉर्पोरेट एंटिटी, Why it is named as a special legal entity। तो बेटे आपको 7 रीडिंग्स करनी है, 22 लर्निंग आउटकम्स करने हैं, और मैंने जैसे आपको पता ही है बाकी सब चैप्टर्स में वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मैंने बड़ा सारे वीडियोस, बड़ी सारी बातें अपलोड भी कर दी है यूट्यूब में, और उनमें मैंने आई हैव डिवाइडेड, बिकॉज आपको सभी लर्निंग आउटकम्स का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो मैंने सभी लर्निंग आउटकम्स की एक स्टोरी बनाई, और बेटे उन स्टोरीज को मैंने 25 कंसेप्ट में लिखा है। एज यू नो दैट आई हैव डिवाइडेड ऑल लर्निंग आउटकम्स इनटू डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने, अभी हम करिकुलम में आएंगे, अभी नहीं आ रहे, अभी पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बेटे मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए हैंड रिटन स्लाइड्स, ब्लैक स्लाइड्स सब प्रिपेयर किया है, कुछ भी नहीं सुनना, कुछ नहीं देखना, अब खाली मेरी बात को, आप खाली इस वीडियो को देखें, मोबाइल फोन आपका बिल्कुल ऑफ हो। बेटा कहानी शुरू होने वाली है, मैं फुल एनर्जी के साथ आपको आज कुछ बताने वाला हूं, एंड दिस इज अ इंट्रो लेक्चर इन रिगार्ड टू कॉर्पोरेट इशूअर्स। आई वांट टू से कि इसका नाम कॉर्पोरेट इशूअर्स ही क्यों रखा गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस काटा क्यों गया। पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस था, जब मैंने सीएफए लेवल यूएसए के पेपर दिए तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस के नाम से सिद्ध था। आज भी आप विकिपीडिया में देखें, गूगल में देखें, तो आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस नजर आएगा। बट व्हाई दे हैव चेंज इनटू इशूअर्स, व्हाई नॉट सोल प्रोप्राइटर इशूअर्स, व्हाई नॉट जनरल पार्टनरशिप इशूअर्स। तो आज हम उसको देखेंगे। बेटे आपके इस पूरे कॉर्पोरेट इशूअर्स में जैसे मैंने बताया 7 रीडिंग्स हैं, बट मैंने जान के एक नई रीडिंग और ऐड की है जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में होती थी, बिकॉज मुझे लगता है कि उसका प्री रिक्विजिट है, यू नो, जैसे इकोनॉमिक्स के प्री रिक्विजिट्स आपको करने हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्री रिक्विजिट्स आपको करने हैं, सिमिलरली कॉर्पोरेट इशूअर का भी एक प्री रिक्विजिट है जो लास्ट पहले होता था, अभी उन्होंने नहीं किया, बट मैंने उसका एक अलग से रीडिंग बना दिया है। तो पहली रीडिंग आप हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। आई विल फर्स्टली डिस्कस व्हाट आई मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन, and then what are the different forms of that organization। we will discuss 4 forms। हम जनरली जो हमारे CFA USA इंस्टीट्यूट ने करिकुलम बनाया है, रीडिंग बनाई है, लर्निंग आउटकम बनाए हैं, बेटे उन्होंने 4 ज्यादातर बातों को, 4 फॉर्म्स को डिस्कस ज्यादा किया है, मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशंस। आई विल टेल यू व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज 4, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर हम ये देखेंगे। अच्छा, अगर आप पहले चैप्टर से ही देखें तो मेन तवज्जो इन्होंने कॉर्पोरेट्स को दे दिया, कॉर्पोरेट इश्यूज को दे दिया। अब चैप्टर रीडिंग 2 देखें, रीडिंग 3 देखें, मैंने उस रीडिंग्स का नाम चैप्टर में डाल दिया, रीडिंग 2, रीडिंग 3, रीडिंग 4, रीडिंग 5, रीडिंग 6, रीडिंग 7 तक जाएं तो दे आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट कॉर्पोरेट। बिकॉज अगर आप सच में बड़े बनने वाले हैं, बनना चाहते हैं, यू नो, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप, पेटीएम की बात करें, ओला की बात करें, उबर की बात करें, पेयू मनी की बात करें, इतने नए नए, जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ऑल दे आर कॉर्पोरेट एंटिटीज। क्योंकि आप बड़ा तभी कर सकते हैं जब आप कॉर्पोरेट एंटिटी बनेंगे। तो खाली फर्स्ट उन्होंने एक लर्निंग आउटकम में सोल प्रोप्राइटरशिप, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप की छोड़कर उसमें डिस्कस किया। आफ्टर दैट दे आर ओनली विद कॉर्पोरेट। दैट्स व्हाई दे हैव नेम्ड दिस सब्जेक्ट एज कॉर्पोरेट। इशूअर में आएंगे कि क्यों इशूअर है ना। अब आप बताइए, कॉर्पोरेट एंटिटी के हमारे को फीचर्स पता होंगे, हम उसको देखेंगे। क्या कॉर्पोरेट एंटिटी, क्या जेके टायर, क्या एसीसी सीमेंट, क्या बांगड़ सीमेंट, क्या माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट से अलग है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अलग है। इट मीन्स ओनर्स अलग होते हैं और ऑपरेटर्स अलग होते हैं। इट मीन्स क्या उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और आजकल अगर आप देखें एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स, तो लड़ाई झगड़े, स्टेक होल्डर्स, सोसाइटी क्या स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट क्या स्टेक होल्डर है, वर्कर्स क्या स्टेक होल्डर्स हैं, इंप्लॉइज क्या स्टेक होल्डर्स हैं। तो बेटे नेक्स्ट चैप्टर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा इन्वेस्टर्स एक होते हैं जो असली में मालिक होते हैं। ठीक है, मान लिया दे आर इक्विटी होल्डर्स, दे आर वोटिंग राइट, बट द पॉइंट इज धीरू भाई अंबानी के बेटे थे मुकेश अंबानी, अभी भी हैं। मुकेश अंबानी ओनर है, बट मुकेश अंबानी के नीचे
बड़े सारे लोग होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे, चेयरमैन होंगे, फाइनेंस डायरेक्टर होंगे, प्रोडक्शन डायरेक्टर्स होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर्स होंगे. देयर आर सो मच ह्यूज टीम. इट मीन्स मुकेश अंबानी ऑपरेट नहीं कर रहा. इट मीन्स आपने अगर रिलायंस के शेयर्स बाय किया तो यू आर नॉट ऑपरेटिंग दैट. ऑपरेटर्स कुछ और होते हैं, ओनर्स कुछ और होते हैं. क्योंकि दोनों अलग होते हैं इसलिए हमने उनको कहा ये अदर स्टेक होल्डर्स हैं. मतलब एम्प्लॉइज इज अ स्टेक होल्डर, सोसाइटी इज अ स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट इज अ स्टेक होल्डर, एनवायरमेंट इज अ स्टेक होल्डर, यू नो, customers are stakeholders, you know, suppliers of raw material are stakeholders, even debt, the people who have invested in our company, they are lenders, they are the stakeholders. मतलब ओनर्स को छोड़कर, या तो मैं तो कहता हूं ओनर्स भी स्टेक होल्डर्स में आएंगे. ठीक है थी. अच्छा, अब आप ये बताइए, जब 2-3 तरह के लोग होंगे, जैसे हमारी फैमिली है ना, फैमिली में अलग अलग सबकी थॉट्स अलग अलग हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, सबकी एज अलग अलग है, सबके फीलिंग्स अलग अलग हैं. तो बताइए, कई बार ऐसा भी तो होता है कि हमारी सबकी फैमिली में जो मैं कहता हूं कई बार वो सामने वाले को समझ नहीं आता, या वो जो कहता मुझे समझ नहीं आता. इट मीन्स वी कैन हैव इश्यूज, वी कैन हैव कन्फ्लिक्ट्स. Now we are only talking of corporate point of view because I have told you basically अगर बड़ा बनना है तो हमें कॉर्पोरेट एंटिटी में जाना है. एक बच्चा कहता है सर कॉर्पोरेट इतनी अच्छी चीज है तो कॉर्पोरेट का फीचर बताइए. अभी बताऊंगा बेटे, एक फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे. आज मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करना. आई विल नॉट स्टार्ट एनी रीडिंग, आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स. रादर आई विल रिलेट ऑल दी 7 रीडिंग्स, जिससे कि आपको लॉजिकली जब आप मेरे लेक्चर्स को अटेंड करें तो आपको समझ तो आए यार कि रीडिंग ही क्यों, मैं ऐसा ही क्यों हूं. So the point is, first is organization forms which you have seen. Within that, corporation features, and then I have seen the investors, the stakeholders, because in the corporate entity we have different investors and different stakeholders, and then they can have conflict. और उस कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करने के लिए बेटे हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा. हम देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, हम उसकी कमेटीज की बात करेंगे, हम उसकी स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, हम स्टेक होल्डर थ्योरी की बात करेंगे, हम शेयर होल्डर थ्योरी की बात करेंगे. तो बेटे ये चैप्टर रीडिंग नंबर 3 है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, मैकेनिज्म एंड रिस्क एंड बेनिफिट्स. नाउ एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि मेरी पूरी कहानी कॉर्पोरेट के आसपास ही घूमेगी, है ना. अब एक कॉर्पोरेट एंटिटी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. आप सब नेचुरल पर्सन है, आप सीएफए का पेपर दे रहे हैं, मैं भी नेचुरल हूं, आप भी नेचुरल हैं. बट कॉर्पोरेट एंटिटी नेचुरल पर्सन नहीं है, उसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ बेटे. उसको हमने आर्टिफिशियली जनरेट कर दिया. उसका हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्रिएट किया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्रिएट किया, उसका प्रोस्पेक्टस बनाया और रेगुलेटरी को जाकर दे दिया, यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को जाकर दे दिया, जमा करा दिया. जैसे इंडिया में वी हैव सेबी, वी हैव आरओसी, ऐसे ही यूएसए में मैंने आपको बताया हुआ है एसईसी, वहां जाकर रेगुलेटरी में वी हैव क्रिएटेड एंटिटी. उस एंटिटी की सेपरेट लीगल एंटिटी है. मैं भले उसका ओनर हूं बट दैट आई एम डिफरेंट एंड दैट पर्सन इज डिफरेंट बिकॉज दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन. सो द पॉइंट इज, अब उस आर्टिफिशियल पर्सन को अपना धंधा चलाना है. धंधो, आप ये बताइए लॉजिकली, आप जब सुबह घर से निकलते हैं तो आप अपनी पॉकेट चेक करते हैं कि कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ पे यूज करने हैं. बेटे इसी तरह से कॉर्पोरेट एंटिटी को भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है. पैसा 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 करती है, ले दो पैसा. इट मीन्स अ कॉर्पोरेट एंटिटी इन ऑर्डर टू रन द शो, अपोलो टायर्स को अपना शो रन करने के लिए क्या लगता है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी. एक यार छोटा छोले भटूरे बेचने वाला या चाय टी स्टॉल वाला, उसको भी दूध चाहिए, टी लीव्स चाहिए, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, ये चाहिए वो. ही ऑल्सो नीड सम फंड्स. नाउ द पॉइंट इज फ्रॉम वेयर दोस फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड. Now if I see from the corporate entity point of view, I can procure it either from equity or I can procure it from debt. मैं इक्विटी से या डेट से पैसे ले सकता हूं. मतलब मेरे अपने पैसे, ओनर्स फंड, या उधार के पैसे. एक मूवी आई थी घर वाली बाहर वाली. इट मीन्स माई ओन मनी, यू नो, इन्वेस्टर्स. आई कैन गेट द फंड थ्रू ओनर्स, दैट इज इक्विटी होल्डर्स, एंड आई कैन बोरो इट फ्रॉम डेट और द बॉन्ड होल्डर्स. So there are 2 sources of fund throughout the world. पूरी दुनिया में, whether it is a USA company, European company, Indian company, Pakistani company, Sri Lanka company, Bangladesh company, any damn company,
My dear friends, there are two sources of funds. One is owners fund and second is borrowers, and we will name owners fund as equity and borrowers fund as debt. हम उनको equity बोलेंगे, उसको debt बोलेंगे. अब equity के plus minus अपने इनकी अपनी वोटिंग राइट है, इनके वी हैव टू पे डिविडेंड ऑन इक्विटी, बट डेट के केस में a corporate entity has borrowed the funds, so they have to pay interest on that. They don't have the voting right. It means equity के अपने plus pros and cons हैं, debt के अपने pros and cons हैं. Now the point is how much should be the mixture, whether I should go for 100% equity or 0% debt. It has its own positives and negatives. Or whether I should go for 100% debt and 0% equity, which cannot be possible. हो ही नहीं सकता legally अगर आप ऐसा देखें. It means there has to be mixture. Balance mixture होना चाहिए कि भाई जिसमें थोड़ी सी इक्विटी और थोड़ा सा डेट है, थोड़ा सा मैजिक, थोड़ा सा प्यार करके हम आगे चलेंगे. बेटे दो व्यक्ति रहे यूरोपियन, मोडी गिलानी मिलर, हम उनकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे कि मोडी गिलानी मिलर क्या कहते हैं कि हाउ मच शुड बी द डेट एंड हाउ मच शुड बी द इक्विटी, व्हाट आर देयर प्रोपोजिशंस, व्हाट आर देयर थॉट्स, व्हाट इज द मॉडल ऑफ दैट. We will discuss net income theory, we will discuss net operating income theory, we will discuss packing order theory. तो मैं अभी आपसे ये कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट एंटिटी को पैसों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसको पैसे इन्वेस्ट करने हैं. अब इन्वेस्टमेंट दो तरह से होती है बेटे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. बेटा अभी 4 चैप्टर मैं बताने वाला हूं, उसी का फाउंडेशन बना रहा हूं. ढीले मत बैठना, कमर सीधी करके बैठना. मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं आपको रिलेशनशिप यहां से लेकर यहां तक पूरा लेके जाऊंगा. आपको कोई घबराने की बात नहीं है, रिलेशनशिप समझ आएगी यार. मैंने बिगिनिंग से स्टार्ट किया, चैप्टर 1 से भी फ्लो चार्ट बनाएंगे. आप ये बताइए, मैंने कहा पहला क्वेश्चन है whether there is what is the how much is the funds will be required and from where I can get those funds, and now where to invest. Now there are two types of expenditure, my dear friend. One is revenue expense and second is capital expense. What is the work? One is working capital. I need funds for day to day needs. मुझे रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए, जैसे आप मोटर बाइक लेते हैं तो मोटर बाइक को चलाने के लिए मोटर बाइक बाय करना इट इज नॉट अ डे टू डे नीड. आप हर रोज मोटर बाइक बाय नहीं करते, आप हर रोज मोबाइल नहीं लेते. मोबाइल को खरीदना इट इज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बट मोबाइल को रिचार्ज कराना इट इज अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. And it is very important that you should have working capital. It means, my dear friends, first is I require funds. And funds can be, I means company, I means corporation, I means private company, public company, देखेंगे. But corporate entity को पैसों की requirement है, ये बात हमें समझ आ गई. funds की requirement है, और funds दो तरह से आ सकते हैं, दो sources से आ सकते हैं. जैसे गंगा जी गंगोत्री से आती हैं और यमुना जी यमुनोत्री से आती हैं. आप ये बताइए, दो सोर्सेज हैं, एक घर के पैसे, एक बाहर के पैसे, एक इक्विटी शोल्डर्स के पैसे, एक डेट के पैसे, पर उनका मिक्सचर क्या हो. जैसे आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं, तो भाई साहब आप ये बताओ, मिक्सचर के ऊपर तो है कि आप 2 चम्मच डालेंगे तो मीठा ज्यादा होगा. रूह अफ़ज़ा गर्मियों में हमारी इंडिया में, दिल्ली में रूह अफ़ज़ा पीते हैं, 3 चम्मच डालेंगे तो और ज्यादा मीठा होगा. अच्छा, एक बच्चा कह रहा था कि मैं ढक्कन खोल के सीधी रूह अफ़ज़ा ही पी लूंगा. पी लो भाई साहब, उसमें और बहुत ज्यादा मीठा होगा. बट एवरीथिंग हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो आप इक्विटी कितना रखेंगे, डेट कितना रखेंगे, हाउ मच शुड बी द रेशियो, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू, आज क्या तो उन्होंने क्या किया, एक रीडिंग इंट्रोड्यूस कर दी जिसका नाम डाल दिया कैपिटल स्ट्रक्चर. हम उसको पहले डिस्कस करेंगे बेटा, लॉजिकली हम डिस्कस करेंगे. ये देखो जी, पहले 3 रीडिंग तो हम नंबर से करेंगे. कैपिटल स्ट्रक्चर हम 6th रीडिंग को पहले डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये कैपिटल स्ट्रक्चर बताएगी of a corporate entity. Now you have to read it for a corporate entity, because we will not discuss for sole proprietorship firm, we will not discuss for general partnership firm, we will not discuss the limited partnership firm. हमें बड़ा बनना है, अमीर बनना है, बड़े बाबू तो कॉर्पोरेट एंटिटी से बनेंगे. तो आपने सभी चैप्टर्स को, मैं तो कहता हूं फर्स्ट लर्निंग आउटकम को छोड़कर बाकी 21 लर्निंग आउटकम्स को कॉर्पोरेट एंटिटी के पॉइंट से देखना है. Now the point is, because that corporate entity can issue funds, अभी हम देखेंगे, can issue shares for raising the funds, इसलिए इस चैप्टर का, इस पूरे सब्जेक्ट का नाम पड़ गया कॉर्पोरेट इशूअर्स. अब समझ आया आपको, फाइनेंस नहीं, कॉर्पोरेट इशूअर्स. अब कॉर्पोरेट इशूअर्स में हम सबसे पहले वो 3 चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं,
कौन से? ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म वाले, इन्वेस्टर स्टेक होल्डर वाले, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फर्स्ट 3 रीडिंग्स पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर विल टेल अस दैट फ्रॉम वेयर आई कैन गेट दोस फंड्स, फ्रॉम वेयर आई कैन प्रोक्योर दोस फंड्स, एंड देन वंस आई गेट दोस फंड्स, तो मुझे मोबाइल फोन भी लेना है और मोबाइल फोन को रिचार्ज भी करना है, गाड़ी भी लेनी है और स्कूटी भी लेनी है ओला की, और उसको रिचार्ज भी करना है, बार बार बैटरी से रिचार्ज भी करना है। तो द पॉइंट इज आई विल बी डिस्कसिंग विद वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी। तो वो रीडिंग हम डिस्कस करेंगे, वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी। ये देखिए, ये रही लीडिंग, वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी। बेटे मैं उस प्रायोरिटी पे नहीं कराऊंगा जिस तरह से CFA यूएसए ने दिया है, A to Z कवर करूंगा, 110% ज्यादा कवर करूंगा, क्योंकि देखिए मैंने ये लिवरेजेस का चैप्टर भी डाल दिया। जबकि आप अगर रीडिंग्स देखें तो लिवरेजेस पहले होता था कॉर्पोरेट फाइनेंस में, अब नहीं है। बट मुझे लगता है कि यार लिवरेजेस इज अ प्री रिक्विजिट। अगर लिवरेजेस समझ नहीं आया तो आप क्या समझ आएगा आपको यार? कॉस्ट ऑफ कैपिटल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। So I will be discussing capital structure and then I will be discussing with working capital। और उसके बाद मैं फंड्स को 2 जगह इन्वेस्ट कर सकता हूं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में और वर्किंग कैपिटल में। तो बेटे इनका रिलेशनशिप देखेंगे। एंड सेकंड लास्ट चैप्टर इज बिजनेस मॉडल्स, और लास्ट में हम जो करेंगे मेरी तरफ से बोनस रहेगा, दैट इज लिवरेजेस। आई गेस बेटे बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना है, बस कंप्लीट होने वाला है। अब देखो ना, मैंने आपके लिए पता नहीं कहां से, आप देखो मैंने अपना चैनल ओपन कर दिया बेटा इस समय, और आपके लिए मैंने इतने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको सबको थैंक यू करना चाहता हूं। सर थैंक यू किस बात का? आपने मेरे को बड़े अच्छे अच्छे कमेंट दिए हैं और हर बार दे रहे हैं। तो मैं भूपेश आनंद आपके लिए बड़ा ही प्यार से मुझे आ रहा है कि आप यहाँ पर मेरे को देखिए, कमेंट्स कितने आ रहे हैं बेटे, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, और आप सबको थैंक यू करना है बेटे। रोज के 50 कमेंट आ रहे हैं। बाकी सब लोग ऐड से आपको लीड्स लेते होंगे, हम बिना ऐड के काम करते हैं बेटे, क्योंकि हम लॉजिकली बताना चाहते हैं। देखो विकिपीडिया में पहले इसका नाम था कॉर्पोरेट फाइनेंस, अभी पड़ गया कॉर्पोरेट इशूअर्स। नाउ यू आर अवेयर दैट व्हाई दे हैव चेंज फ्रॉम कॉर्पोरेट फाइनेंस टू कॉर्पोरेट इशूअर्स। अब देखिए कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात हो रही है बेटे, इसमें इन्होंने बड़ी सारी बातें बताई हैं, अभी हम देखेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात होगी, इसके में अलग से सिक्योरिटीज की बात होगी, फाइनेंशियल कैपिटल की बात होगी, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बस एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक छोटा सा, मैं एक हल्का सा 1 मिनट का गाना दिखाना चाहता हूं बेटे। ये फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रो लेक्चर है कॉर्पोरेट इशूअर्स का। इन दिस आई एम रिलेटिंग ऑल द रीडिंग्स एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट। बस वो फ्लो चार्ट बना नहीं, हमारा लेक्चर आज का खत्म हुआ नहीं, लेकिन एक छोटा सा वीडियो गाना। बेटे गाने में पहली लाइन सुननी है, उसके मैं बंद कर दूंगा। खुद ही को कर बुलंद इतना, वो कह रहा है जी गाने में उर्दू वर्ड है, अपने आप को इतनी मेहनत कर कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है, खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। आइए सुनते हैं 1-2 मिनट की। सुनना ध्यान से जी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही का मतलब होता है अपने आप को, क्योंकि उर्दू वर्ड थोड़ा सा बता दूं। बुलंद मतलब इतना ऊपर उठा, CFA यूएसए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए कि हर तकदीर, जब तेरी तकदीर लिखी जाए तो खुदा भगवान, बंदा आप, तेरी रजा मर्जी, तेरी मर्जी क्या है ये तो बता। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं बेटा। इतनी मेहनत करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेना, और ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बस सिंसियरिटी से नोट्स प्रिपेयर करें, कमर सीधी करके बैठे, टेबल चेयर में पढ़ें, मोबाइल फोन का टाइम थोड़ा सा कम करें। अच्छा, रियल केस स्टडी से उसको रिलेट करें, जैसे मैं समझाऊंगा, हो जाएगा काम बेटा। आओ जी, फ्लो चार्ट जरूर बनाएंगे हम सब यहाँ पर। आज इस फ्लो चार्ट को बनाकर ही आगे चलेंगे। तो मैंने लिखा जी फ्लो चार्ट में
फ्लो चार्ट में मीनिंग ऑफ, अच्छा ये काफी बड़ा सा फ्लो चार्ट है, मैं क्या करूंगा इसमें पहले मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट इश्यूज लिखूंगा, अच्छा फिर 3 क्वेश्चंस करूंगा और उन 3 क्वेश्चन के आंसर लिखूंगा। ये देख लो बस यही है फ्लो चार्ट। तो आराम से आप इसी तरह से एक पेज में बनाएंगे सो दैट यू कैन रिलेट ऑल दोस 7 रीडिंग्स माय डियर फ्रेंड। तो पहला ऊपर लिख रहे हैं फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉर्पोरेट इश्यूज। तो मैंने पहला फर्स्ट ब्लॉक जो बनाया उसमें लिखा यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स। पहला ब्लॉक जो बनाएंगे उसमें लिखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स, इन विच फॉर्म आई कैन स्टार्ट माय ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बेटे? ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, जहां पर एक से ज्यादा लोग मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए काम करते हैं, उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी प्रॉफिटेबल और अ नॉन प्रॉफिटेबल, अभी हम देखेंगे। तो वो हम एक ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने वो लिखा है। तो आप लिख रहे हैं इट मींस हाउ बिजनेसेस आर सेट अप फ्रॉम लीगल एंड ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। इट मींस मैं अभी आपको 5 बेंचमार्क्स बताऊंगा, 5 फीचर्स, 5 यार्डस्टिक्स देखेंगे, and on those 5 yardsticks we will decide that whether it is a sole proprietorship firm, whether it is a general partnership firm, whether it is a limited partnership firm or whether it is a corporation। उसमें एक होगा सेपरेट लीगल एंटिटी, अभी लिखना नहीं है, एक होगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं, एक होगा कि जो ओनर्स हैं और ऑपरेटर्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, मतलब मुकेश अंबानी और उसके डायरेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके मैनेजर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एक होगा कि लायबिलिटी मुकेश अंबानी की कितनी है, वेदर इट इज हैज लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अर्न कर रही है उसके ऊपर टैक्स कौन देगा, कॉर्पोरेट एंटिटी देगी या मुकेश अंबानी देगा। और एक होगा कि क्या वो रिलायंस अगर पैसे ज्यादा चाहिए उसको एक्सपेंशन पर्पस के लिए तो वेदर दे कैन इशू। तो बेटे दीज आर द 5 क्राइटेरियाज, 5 बेंचमार्क्स अभी बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन डिसाइड दैट व्हिच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इट इज। बट फर्स्टली वी विल बी राइटिंग डाउन इन फर्स्ट ब्लॉक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म। लिखिए इट मींस हाउ बिजनेसेस आर सेट अप फ्रॉम लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, लीगैलिटी को देखेंगे। आप पूरे कॉर्पोरेट इश्यूज कर सकते हैं अगर आपने मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। इफ यू कैन आंसर माय 3 क्वेश्चंस यू कैन इजिली बिकम मास्टर ऑफ कॉर्पोरेट इश्यूज। माय फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ब्लॉक में आप लिख रहे हैं 3 क्वेश्चंस। बेटे बड़ी मेहनत से बनाया है, ये 3 क्वेश्चंस है बेटे। अगले ब्लॉक में हम 3 क्वेश्चंस लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है how many types of organization forms are there। तो हम यहां पर आंसर लिखेंगे, अभी 4 होती होंगे बहुत ज्यादा, बट CFA इंस्टीट्यूट ने अपनी रीडिंग में 4 में ज्यादा तवज्जो दी है। तो आई विल बी डिस्कसिंग विद दोस 4। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन लिखना है। आपको लग रहा होगा आपको आता है, लेकिन आप बेवकूफ हैं अगर नहीं लिखेंगे। आप लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, what are the different forms of organization forms are there, how many types of organization forms are there। Question number 2, what are the key features of a corporate issuer। As I've just told you, this chapter is a corporate issuer chapter। We are mainly focusing towards a corporate entity, we will be mainly focused towards artificial person। तो मैं सब कुछ कॉर्पोरेट इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है what are the key features of corporate issuers, and third is what is the difference between private and public owned company। very very important for examination point of view कि कॉर्पोरेशंस में प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज किसको बोलते हैं और पब्लिकली ओन्ड किसको बोलते हैं और उसके बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आप करिकुलम देखें, स्क्वायर देखें, तो डिफरेंसेस के ऊपर ज्यादा इन्होंने दे हैव गिवन द इंपॉर्टेंस। और बेटा रिसेंटली ऐड हुई है रीडिंग, तो हमें बड़ा ध्यान से समझना है। क्या आप सबने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं? बेटे ज्यादा चलाकी नहीं करना, विद्या का धन तभी आता है जब आप कम चलाकी करते हैं, है ना। ये लो मैं साइड में हट जाता हूँ, बेटे लिख लो। अच्छा, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैंने नीचे, ये देखो ना, नीचे में गया, मैंने उसी एरो से 3 आंसर्स बनाए। एक ही फ्लो चार्ट है बेटे, एक ही फ्लो चार्ट है। पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स लिखे, 3 क्वेश्चंस लिखे, और उसी 3 क्वेश्चन से 3 आंसर्स मैंने बनाए। पहला क्वेश्चन जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स का,
तो 7 की 7 रीडिंग्स आई हैव डिवाइडेड इनटू दीज 3 आंसर्स. Organizational forms which we'll be discussing will be 4, that is sole proprietorship form, general partnership form, limited partnership form and corporations. Question number 2, what are the features of a corporate issuer? When I say corporate issuer, it has a separate legal entity, it is an artificial person, it can issue the shares, and there is an agency issue, there is a difference between the owners and the operators. तो आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, यहीं से आपको रीडिंग समझ आएगी, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यहीं से जन्म हुआ है ना. तो लीगल एंटिटी, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वोटिंग राइट, डिविडेंड अभी लिख लें. लास्ट क्वेश्चन के में आ रहे हैं दैट वेदर क्या था क्वेश्चन बेटे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड ओन कंपनीज. बेटे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट इशू शेयर्स, कैन नॉट रेज द फंड्स फ्रॉम पब्लिक. तो हम देखेंगे उसमें आईपीओ क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है ना, पीपीआर क्या है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, इसको देखेंगे. कोई बात नहीं बेटे, आइए दोस्त, मैं भूपेश आनंद. आई थिंक आप सब ने ये चार्ट प्रिपेयर कर लिया. एक बार दोबारा देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए. आपका चार्ट प्रिपेयर करना, 7 रीडिंग्स का ताना बाना रिलेशनशिप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब देखो पहली रीडिंग अगर आप दोबारा से देखें तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स की, इन्वेस्टर एंड अदर स्टेक होल्डर्स की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, ये 3 रीडिंग समझ आ गई. फिर अब वर्किंग कैपिटल की है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, कैपिटल स्ट्रक्चर की, बिजनेस मॉडल्स की, और मेरी तरफ से एक बोनस है मेजर्स ऑफ लिवरेज. तो आपको मैंने 22 लर्निंग आउटकम्स बताने हैं. मोटा मोटी मुझे लगता है आई विल बी डिस्कस इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. तो मोटा मोटी 25 लेक्चर्स लगेंगे कॉर्पोरेट इश्यूज को कंप्लीट करने में. यकीन मानिए, अगर आपने मेरे शुरू के भी लेक्चर्स देख लिए तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. मिलते हैं बेटे लेक्चर 1 में. रीडिंग फर्स्ट चैप्टर 1 क्या, ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स. पहला, ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी. बड़ा प्यार से मैं लॉजिकली रिलेट करके आपको बताने वाला हूं कि उन सब का मतलब क्या है. आपको तभी लॉजिकली पता चलेगा. बेटे मैंने इन सब के लिए बड़ी मेहनत की है. बेटे देखो, एक फ्लो चार्ट और प्रिपेयर किया है इन रिगार्ड टू कॉर्पोरेट इशूअर्स, बिकॉज इसका नाम ही कॉर्पोरेट इशूअर है. When I say corporate entity, it is an artificial person. ये भी बनाइए चार्ट, बड़ा प्यारा सा चार्ट एक और बनाया बेटे. 2 फ्लो चार्ट बनाओ. एक दूसरा फ्लो चार्ट और है. It is a artificial person having separate legal entity. MOE का मतलब है Memorandum of Association and Articles of Association. It is a separate artificial person and having MOE, Memorandum of Association, Articles of Association, Prospectus. So first part, first block, वहां पे लिखा था what are different organization forms. यहाँ पे लिख रहे हैं what I mean by corporate issuer. ठीक है जी. There are 3 questions. What are the different types of organization forms? Explain the concept. देखिए क्या लिखा है. Explain the features of different forms. हम डिस्कस करेंगे. Explain the meaning of corporate governance and conflicts. We will discuss. Explain working capital, capital structure, capital investment of corporate issuers. That is why funds are required. Why? What is the need of funds? From where I can procure these funds? From where I can procure these funds? And where to use it? We will see to that. Though there are again 3 answers. First question क्या था देखिए. पहला था फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स. देयर आर 4 फीचर्स जो हम डिस्कस करेंगे. 4 फीचर्स, 4 फीचर्स डिस्कस करेंगे. इनके फीचर्स डिस्कस करेंगे. बेटे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है जनरल पार्टनरशिप, तीसरा है लिमिटेड पार्टनरशिप, फोर्थ है कॉर्पोरेट एंटिटी. हम बस वहां डिस्कस करने के बाद सोल प्रोप्राइटरशिप में ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे. जनरल पार्टनरशिप में वी विल नॉट गिव मोर इंपॉर्टेंस. वी विल नॉट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू लिमिटेड पार्टनरशिप. वी विल ओनली गिव टू कॉर्पोरेट एंटिटी. उसके बाद कॉर्पोरेट एंटिटी में इन्वेस्टर्स भी होते हैं, स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं, उसमें रिस्क भी है, बेनिफिट भी है. फिर उसके बाद हमारे को आंसर नंबर 3 में, ये देखिए आंसर नंबर 3 है बेटे. ये आंसर नंबर 3 है, गलती से इन्होंने लिख दिया, कोई बात नहीं. ये बेटे ये आंसर नंबर 2 है और ये आंसर नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? फ्रॉम वेयर फंड्स आर रिक्वायर्ड. सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 3 दैट इज वर्किंग कैपिटल, लिक्विडिटी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एलोकेशन. बेटे मैं आपको रियल लाइफ चीज़ों को ऐड करके समझाने वाला हूँ. मैं सभी कंपनीज का रियल लाइफ एग्जांपल्स लूँगा.
बिकॉज हम कॉर्पोरेट इशूअर्स बनने वाले बेटा, वी विल बी बिकमिंग अ चार्टर होल्डर ऑफ अ कॉर्पोरेट इशूअर। हम जेके सीमेंट की बात करेंगे, आदित्य बिरला की बात करेंगे, एप्पल की बात करेंगे, एचपी की बात करेंगे, एसीसी सीमेंट की बात करेंगे, एचसीएल की बात करेंगे, डाबर की बात करेंगे, नेस्ले की बात करेंगे। और बेटे आप मुझे रोकेंगे नहीं, मैं प्रैक्टिकली इन सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिखाऊंगा, तभी आपको समझ आएगा व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू कॉर्पोरेट इशूअर्स। तो मैं 2 फ्लो चार्ट्स आपके सामने बना चुका हूं। ये जो अभी फ्लो चार्ट बनाया ये ज्यादा मुझे लगा ये कॉर्पोरेट इशूअर्स के लिए ज्यादा अच्छा है। और जो पहले बनाया वो फॉर्म्स में दोबारा से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।